गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं राष्ट्रपति को। जो अभी अभी जो लेक्चर लिया था इसके बाद ये सेकंड चैप्टर है प्रेसिडेंट का। तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति आपको प्री में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेंस में भी ये काफ़ी जो है ये आपको मदद देगा। तो हम लोग मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे मेंस के अलग सेक्शन में, अभी प्री के हिसाब से देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद की अर्हताएँ यानी क्वालिफ़िकेशन। एक राष्ट्रपति बनने के लिए जो है क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या अर्हताएँ हैं, वो अनुच्छेद 58 में जो है वो बताया गया है। राष्ट्रपति पद की क्वालिफ़िकेशंस यानी अर्हताएँ कहाँ बताया गया है, तो अनुच्छेद 58 में। तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, वो निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई ऐसा पद पे ना हो जहाँ से उसको लाभ मिल रहा हो। तो ये सब जो है राष्ट्रपति बनने के लिए ज़रूरी है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। यानी होता क्या है, देखिए कि जो बैलेट पेपर होता है ना, उसमें जितने लोग खड़े होते हैं उनके नाम के आगे में जगह खाली रहता है। तो जिसको आप चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति बने उसके नाम के आगे 1 लिखना होता है। फिर अगर वो नहीं तो सेकंड नंबर किसको वरीयता देंगे उसके नीचे में 2, 3, 4 इस तरह करके लिखना होता है। अगर आपने एमएलसी का दिया होगा, एमएलसी के नाम पे वोट दिया होगा, तो आपको ये प्रणाली लगभग पता होगी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, तो देखिए राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित हो करके आते हैं यानी चुनाव चुन करके आते हैं वो देते हैं। लोकसभा में जो निर्वाचित होते हैं वो देते हैं। और राज्य के और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो देते हैं। जो सदस्य निर्वाचित नहीं हो, जैसे कि देखिए हम बात करते हैं पहले राज्यसभा में 12 जो है ना मनोनीत सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। लोकसभा में जो सांसद मनोनीत होते हैं यानी कि 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के जैसे चुने गए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो राष्ट्रपति के पद के लिए मनोनीत नहीं कर पाएंगे, मतलब वो वोट नहीं कर पाएंगे। और जो विधानसभा जो है ये केंद्र शासित प्रदेश की हो या फिर किसी स्टेट की हो, उसमें क्या होता है कि वैसे लोग जो कि निर्वाचित नहीं हैं, जैसे कि बिहार विधानसभा में ही देखें तो एंग्लो इंडियन के लिए 1 सीट जो है वो रिजर्व है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि राज्यपाल उस पर मनोनीत करे ही, लेकिन जब करता है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में वो वोट नहीं कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे एक खास चीज़ है कि जो एमएलसी होते हैं ना, जैसे अपने यहाँ जो एमएलसी होते हैं, तो एमएलसी जो है इसमें वोट नहीं करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, तो 50 निर्वाचकों द्वारा होना चाहिए। कम से कम 50 सांसद जो है ना उनको सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। आगे देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक हस्तांतरणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। देखिए अगर कोई विधान परिषद का सदस्य हो तो वो फिर मतदान नहीं कर पाएगा। तो यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तो विधान परिषद है ना बिहार में, तो टोटल 7 ही राज्य हैं, और उड़ीसा में अगर बन गया विधान परिषद तो 8वां राज्य हो जाएगा जहाँ पे विधान परिषद होगा। तो वहाँ पर जो है ना वो ऊपरी सदन के सदस्य वहाँ पर वोट नहीं दे पाएंगे। सांसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं, तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, यानी निर्वाचित जैसे ही होगा उसको अपनी सदस्यता छोड़ देनी होगी। अब देखिए एक क्वेश्चन है निर्वाचित होने के उपरांत, तो ये तो चलिए उसको छोड़ देनी होगी। सांसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, संसद में जो राष्ट्रपति अभिभाषण देता है वो अपने मन से नहीं देता है, उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल अभिभाषण तैयार करके देती है।
तब वो जाके देता है। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है ना, उनमें जो सीनियर आईएएस होते हैं उनका यही काम होता है कि ऐसे बड़े जो है मौके पे भाषण तैयार करना। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति यानी वैकेंसी और पोस्ट को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। यानी राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है या वो पद त्याग देता है तो 6 महीने के अंदर उसको भरना होगा। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका निपटारा करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। अगर उसके ऊपर में महाभियोग चलाया जाएगा तो उसको हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। संसद अगर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसको हटाना चाहे तो हटा सकती है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। राज्यपाल भी बहुत सारे मामलों में क्षमादान दे सकता है, लेकिन मृत्यु वाले मामले में सिर्फ राष्ट्रपति ही क्षमादान दे सकते हैं। आगे देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के तहत जो भी काम होता है राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, या लोकसभा में शुरू हो जाए या राज्यसभा में शुरू हो जाए, जहां मर्जी वहां पे शुरू किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो यह है अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके जरिए ये पुनर्विचार वाला मामला जो है वो जोड़ दिया गया है। हम लोग जान रहे हैं कि 1942 का संविधान संशोधन किया था इंदिरा गांधी ने, उसको नलीफाई एक तरह से किया गया 1944 के संविधान संशोधन के लिए, जिसको मोरारजी देसाई की जनता सरकार ने इसको किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है? तो यह अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या करता है? तो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। देखिए, ये अनुच्छेद अगर आप घोट लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पेपर 2 है, जीएस पेपर 2, उसमें आपको मेंस में भी ये काफ़ी काम देगा। तो प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी इसको तैयार कर दें, क्योंकि उसमें कुछ राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। चलिए, उसको तो मैं कराऊँगा ही, लेकिन यहाँ पर एक बार करके रखते हैं तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो भारत का अनुच्छेद 52 जो है वो भारत का राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है कि भारत के राष्ट्रपति के मामले में क्या होना चाहिए। अनुच्छेद 53 है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति बताता है। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पर पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब देखते हैं हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है।
राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जब अनुशंसा हो जाएगी तो राष्ट्रपति जो है भंग कर सकता है मंत्रिमंडल को। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इसका सभापति राष्ट्रपति नहीं होता है, उपराष्ट्रपति भी इसका सभापति नहीं होता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कोई आपस में अगर नहीं कोई निर्णय हो पा रहा है तब बुलाता है राष्ट्रपति उस निर्णय के लिए। लेकिन उसको जो है ना, उसका हेड जो होता है वो हेड करता है, तो वो करता है लोकसभा का स्पीकर, यानी अभी ओम बिरला है। अगर रामनाथ कोविंद अगर बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन तो ओम बिरला उसको हेड करेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। देखिए, जेबी वीटो क्या है कि कोई निर्णय नहीं देना, यानी राष्ट्रपति ने कोई निर्णय ही नहीं दिया तो उसको जेबी वीटो कहा गया, यानी कि जेब में रख लिया चुपचाप। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। अब बताइए, राष्ट्रपति है, उसकी इच्छा होगी कि वो भाग ले, तब वो क्या करेगा? तब ऐसी सिचुएशन में क्या चीज़ होगा? तो देखिए, भारत का जो संविधान है ना, उसमें चेक एंड बैलेंसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई जिसके जो मर्जी आए वो करे। तो इसके लिए साफ विधान बना हुआ है। तो राष्ट्रपति अगर भाग नहीं ले सकता तो नहीं ले सकता। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, अब देखते हैं। देखिए, एक है प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, दोनों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति सबको नियुक्त करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह भी राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो ये 5 लाख है, बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख कर दिया गया है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे? तो वो होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो भी ना हो तो कोई अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। अगर वो भी ना हो तो उनकी जगह पे जो कोई और जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो होगा। समझ गए? और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, लेकिन भारत का नेतृत्व करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की जो भी शक्ति होती है उसको प्रधानमंत्री ही लेके चलते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है या है, जो भी है? तो देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। और अभी वर्तमान राष्ट्रपति जो है ना, श्री रामनाथ कोविंद, वो भी बिहार के राज्यपाल ही थे, तो वहाँ के चुने गए हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी। ठीक है, तो कौन कौन से अधिकारी हैं जो राष्ट्रपति के पद धारण करते हैं राष्ट्रपति की जब तक इच्छा रहती है? तो संघ के मंत्री, यानी यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति की इच्छा से ही वो मिनिस्टर्स होते हैं। राज्यों के राज्यपाल, ये टोटली राष्ट्रपति की इच्छा पर ही होते हैं। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल्स ऑफ इंडिया आदि, ये भी जो है राष्ट्रपति के इच्छानुसार ही अपने पद पर टिके रहते हैं। तो देखिए, इसमें भी कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं
कि राष्ट्रपति की इच्छा ही सर्वोपरि है। होता क्या है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री जो होते हैं वो जिस तरह से बोलते हैं राष्ट्रपति को उस तरह से करना ही होता है, अन्यथा राष्ट्रपति को भी हटाते हुए देर नहीं लगेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देना तो वो क्या बन जाएगा? एक अधिनियम बन जाएगा, कानून की शक्ल ले लेगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक को अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है अपने ही नज़दीकी लोगों को राष्ट्रपति बनाते हैं। तो इस हिसाब से राष्ट्रपति जो है ना, वो समझिए, तो ये कहना तो कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जो होते हैं ना वो मात्र केंद्र सरकार के कठपुतली मात्र होते हैं। केंद्र सरकार जैसा चाहती है वैसा ही काम करती है। जितनी शक्ति राष्ट्रपति में दिखती है उतनी होती नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि साफ़ी शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है, शक्ति होती है लेकिन कम शक्ति का जो हिसाब किताब वो कम ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आगे। निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी पहले भारत के राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध रूप से चुने गए, यानी कि उनके अगेंस्ट में कोई खरा ही नहीं हुआ। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराह वेंकट गिरि जो है वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, और राज्यपाल जो है ना वो फिर मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक, जिस दिन वो पद ग्रहण कर लिए उस दिन से 5 वर्ष तक उनकी जो है टाइम पीरियड होती है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह जो थे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। धन विधेयक यानी मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। देखिए, धन विधेयक के मामले में ना लोकसभा और राज्यों में विधानसभा जो है वो सर्वोपरि है, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जनरली क्या है ना कि धन विधेयक जो होता है केंद्र में वो राष्ट्रपति के ही आदेश से जो है उसको लाया ही जाता है, राष्ट्रपति की पहले से अनुमति होती है, इसलिए उसको और बाकी कुछ छेड़छाड़ की कोई बात ही गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो इनका 14वां क्रम है, 14th क्रम है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। और वित्त आयोग जो है अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और वित्त आयोग के अभी जो है वो चेयरपर्सन कौन है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि यानी 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियों को हम लोग देखें। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो, इन सब में जो है राष्ट्रपति जो है उसको क्षमादान की जो है स्पेशल राइट्स मिली हुई है। चलिए अभी के लिए इतना ही, और आप लोगों में से किसी को लगता है कि और जुड़ना चाहिए इस चैनल के साथ तो आगे और भी तरीके से जुड़ सकते हैं हमसे। तो अभी रेगुलर वे में पढ़ते रहिए। अभी एग्जामिनेशंस में ये मत समझिए कि बहुत टाइम है, एग्जामिनेशन कोई भी है ना उसके लिए हमेशा तैयारी की जाती है, रोज़ तैयारी की जाती है, रेगुलर वे में तैयारी की जाती है। एक दिन पढ़ के कोई एग्ज़ाम नहीं फोड़ा जा सकता, रेगुलर पढ़ते रहिए। धन्यवाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति।